नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, जो कि महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज है, पंजाबी बाग पश्चिम में। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर एक आया है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के लिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आप यहाँ पर देखेंगे SPMC/advertisement/2022/ यानी 1। इन वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। विद्यालय में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग मैट्रिक्स के शैक्षणिक वेतन स्तर 10 में सहायक प्रोफेसर के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र वेब लिंक आप यहां देख रहे हैं। इस वेब लिंक पर आप जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका लिंक है callrec.du.ac.in पर उपलब्ध होंगे। उपयुक्त अभ्यर्थियों या आवेदकों से आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाइन मोड में आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्राप्त करने के जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है, वो 6 मई है। 6 मई 2022 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रोजगार समाचार विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 2 सप्ताह, जो कि बाद में भी हो सकता है। विवरण के लिए कृपया कॉलेज की वेबसाइट spm.du.ac.in पर आप जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और वहाँ दिए हुए एडवर्टाइजमेंट को आप देख सकते हैं डिटेल्ड में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अन्य डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जैसे एज, फीस कितनी पेमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज के वेबसाइट पर मिल जाएंगी। किसी भी परिशिष्ट शुद्धि पत्र को केवल कॉलेज की वेबसाइट पर ही पोस्ट किया जाएगा, अन्यत्र जानकारी पर आप विश्वास ना करें। अभी चलते हैं हम कॉलेज श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की वेबसाइट पर। देख रहे हैं हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको बताएंगे, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एक्सपीरियंस इन पोस्टों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए रखा गया है, साथ ही कितनी फीस का पेमेंट आपको करना होगा। ये पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले नए रोजगार समाचार का आपको अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, इस वेबसाइट पर आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में नीचे की साइड में अपॉइंटमेंट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर प्रिंसिपल, टीचिंग, नॉन टीचिंग वाले 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर हमको टीचिंग से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को देखना है, इसलिए हमें टीचिंग पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाता है, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर एंड गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन 2022। तो यहाँ पर डिटेल इंडेक्स आपको दिया गया है। उसके बाद में यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिखाई देगा। उसके बाद नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ आपको भरनी है उसका लिंक यहाँ पर आप देखेंगे। callrec.du.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आप आवेदन पत्र भर सकते हैं। ये पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की 7th CPC के एकेडमिक पे लेवल 10 ऑफ 7 CPC के अंतर्गत दी गई हैं। अंतिम तिथि है 6 मई 2022, यानी इस 2 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो यहाँ पर नीचे की साइड में आएंगे कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर को आप यहाँ देख पाएंगे। हम यहाँ पर डिपार्टमेंट यानी सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ पोस्ट
और कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट आपको बता रहे हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी में है, टोटल पोस्ट है 3, एक एससी की है, एक ओबीसी की, एक अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। कॉमर्स में 5 पोस्ट हैं, जिनमें से एक ओबीसी और 4 अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए हैं। कंप्यूटर साइंस में है, आप देखेंगे टोटल 7 पोस्ट हैं और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर 7 पोस्ट हैं टोटल, जिनमें से एक एससी कैंडिडेट की है, 2 ओबीसी की, 3 अनरिजर्व्ड हैं और एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखी गई है। इकोनॉमिक्स में 10 पोस्ट हैं टोटल, 2 एससी की, 2 एसटी की और 2 ओबीसी, 3 अनरिजर्व्ड हैं और एक फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए है। इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल 13 पद हैं और 2 पोस्ट एससी की हैं, 2 एसटी की हैं और आप देखेंगे यहाँ पर 4 पोस्ट हैं ओबीसी की, 2 अनरिजर्व्ड हैं और 2 ईडब्ल्यूएस की, एक फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए है। एनवायरमेंटल साइंस की हैं टोटल 3 पोस्ट, जिनमें से एक एससी, एक अनरिजर्व्ड और एक ईडब्ल्यूएस और एक है आप यहाँ देखेंगे ईडब्ल्यूएस की। अब बात करते हैं होम साइंस में। होम साइंस में आप यहाँ पर देख रहे हैं टोटल 1 पोस्ट है और ये पोस्ट है ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। जियोग्राफी में है 8 पोस्ट टोटल और यहाँ पर 2 एससी की हैं, 2 ओबीसी की हैं और 2 अनरिजर्व्ड हैं, एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखी गई है। हिंदी डिपार्टमेंट में टोटल 10 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पोस्ट हैं एससी की, 2 हैं ओबीसी, 5 अनरिजर्व्ड, एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखी गई है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में टोटल 3 पोस्ट हैं, जिनमें से एक पोस्ट यहाँ पर अनरिजर्व्ड है, एक पोस्ट ओबीसी की है और एक पोस्ट है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। मैथमेटिक्स की टोटल 7 पोस्ट हैं, यहाँ पर 2 पोस्ट एससी, एक पोस्ट एसटी और 2 पोस्ट ओबीसी और एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस, साथ ही एक पोस्ट पीएच कैंडिडेट्स के लिए है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में टोटल 3 पद हैं, जिनमें से एक पद है ओबीसी का और 2 पद हैं अनरिजर्व्ड। फिलॉसफी में है टोटल 9 वैकेंसी हैं, जिनमें से 2 वैकेंसी एससी की, 2 ओबीसी की, 2 एसटी की और एक अनरिजर्व्ड, एक है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और एक फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है। इसी तरह से आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में टोटल 3 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिनमें से 2 पद हैं ओबीसी कैंडिडेट का और एक है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट। संस्कृत डिपार्टमेंट में टोटल 6 पद हैं, एक है एससी और एक पद है ओबीसी, 3 अनरिजर्व्ड हैं, एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखा गया है। सोशियोलॉजी में है टोटल 2 पद, एक है यहाँ पर ओबीसी और एक अनरिजर्व्ड। टोटल इस तरह से आप देखेंगे 93 पद हैं, जिनमें से 15 एससी के हैं, 7 एसटी के, 26 ओबीसी के, 31 अनरिजर्व्ड और 10 हैं ईडब्ल्यूएस के और 4 पद जो रिजर्व रखे गए हैं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटी कैटेगरी एब्रीवेशन यूज्ड। होम साइंस डिपार्टमेंट में भी फूड टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट है जो कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आवेदन से संबंधित वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद आपको ऑनलाइन दिए हुए लिंक callrec.du.ac.in पर जाना है। सभी डिटेल के लिए क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग, गाइडलाइंस एंड इंडिकेटिव परफॉर्मेंस, इन सभी के लिए आपको कॉलेज की वेबसाइट पर ही जाना है और वेबसाइट पर दिए गए एडवर्टाइजमेंट को, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर ओपन है, उसे अच्छे से टर्म्स कंडीशंस को, क्वालिफिकेशन को, एज और रिलेटेड फीस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की कि आपको कितनी एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी होगी। फीस फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर आप यहाँ देखेंगे पूरी 500 रुपये फीस आपको पेमेंट करनी है।
ये 500 रुपये फीस का पेमेंट अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पेमेंट करनी होगी। दूसरा जो है, नो एप्लीकेशन फीस विल बी चार्ज फ्रॉम द एप्लीकेंट फ्रॉम SC ST PWD कैटेगरी एंड वोमन कैंडिडेट्स आल्सो। इनको कोई भी फीस का पेमेंट नहीं करना है। फीस ऑन पेड विल नॉट बी रिफंडेबल एनी कंडीशन। No application fees shall be charged from applicant who had applied for the same post in the preceding advertisement। यानी सेम पोस्ट के लिए अगर आप पहले दिए गए एडवर्टाइजमेंट में आवेदन कर चुके हैं तो आपको दोबारा से फीस का पेमेंट नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर्म हैव टू फिल्ड ओनली इन ऑनलाइन मोड एज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट of the college along with this advertisement with the prescribed time limit indicative in the advertisement। No offline forms would be accepted। आप सभी एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं ऑनलाइन मोड में ही भरे जाने हैं। ऑफलाइन मोड में या किसी अन्य रूप से दिए गए फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन फीस का पेमेंट आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से करना है। एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट डिपार्टमेंट मस्ट अप्लाई सेपरेटली एंड ऑल्सो पे द फीस सेपरेटली in order to avoid the last minute of rush the applicant are advised to apply early in case of any persistent technical issue please contact at the given email address। इस पर आपको कांटेक्ट करना होगा। साथ ही रिजर्वेशन से संबंधित एप्लीकेशन जो हैं SC ST EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क कैटेगरी विल बी एप्लीकेबल एज पर द UGC और सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स। अगर आवेदक किसी भी तरह की कैटेगरी का रिजर्वेशन लाभ लेना चाहता है तो उनको SC ST OBC EWS PWD कैटेगरी से संबंधित नेसेसरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान। साथ ही जो PWD कैंडिडेट हैं उनका सर्टिफिकेट तभी मान्य होगा जब उनकी जो डिसेबिलिटी कंडीशन है वो 40% होगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा along with all the testimonial and certificates in original along with valid photo ID जैसे आधार, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी ID आपको जब इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा तो इंटरव्यू वेन्यू पर आपको इन चीजों को लेकर जाना है। ए सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स with respect to the qualifications, experience and category of the applicable indicated in the online application forms duly certified by the applicant should be submitted at the time of interview। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहां से देना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जिन आवेदकों के एप्लीकेशन फॉर्म्स दी हुई टर्म्स कंडीशंस को जो एडवर्टाइजमेंट में दी गई हैं उन्हें पूरा नहीं करते हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेंट मस्ट नॉट फर्निश एनी पर्टिकुलर्स दैट आर फॉल्स, टेम्पर्ड और फैब्रिकेटेड और suppress any material information while submitting online application and upload self-certified copy testimonials। College further reserve the right to amend number of posts not to fill any of the posts mentioned in the advertisement at its discretion without assigning any reason thereof। कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा। अंतिम तिथि है फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने की 6 मई 2022। अब दोस्तों बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के इन पदों के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन की। डिसिप्लिन आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन में 2 कैटेगरी में एलिजिबिलिटी कंडीशंस को रखा गया A एंड B। तो यहाँ पर
ए कैटेगरी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास 55% मार्क्स के साथ में इन कंसर्न रिलीवेंट एलाइड सब्जेक्ट फॉर एन इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रीडेटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। दूसरी जो कंडीशन है, बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन कंडीशंस कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्टेड बाय द यूजीसी और CSIR। नेट shall be exempted in accordance with the clause 2nd and 3rd of general note in the last section of this document। अब जो क्वालिफिकेशन बी कंडीशन है वो है PhD डिग्री हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद रैंकिंग अमंग टॉप 500 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। तो आपको ध्यान रखना है, आपने अगर विदेश से PhD की डिग्री हासिल की है तो आपने जिस यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री ली है उसकी उपस्थिति विश्व की 5 प्रमुख यूनिवर्सिटीजों में होनी चाहिए, तभी आपकी डिग्री PhD डिग्री को कंसीडर किया जाएगा। मैनेजमेंट वाले जो डिसिप्लिन है उनमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में या इन रिलीवेंट मैनेजमेंट डिसिप्लिन और फर्स्ट क्लास इन 2 years फुल टाइम PGDM डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट बाय द AIU एक्रीडेटेड बाय द AICTE और UGC। इसके अलावा या फिर फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न्ड स्टैट्यूटरी बॉडीज में होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए वो है बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन कंडीशन कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेट कंडक्टेड बाय UGC एंड CSIR ऑल्सो। वहीं PhD डिग्री has been obtained from the foreign university institute with a ranking among top 500 universities in the world। असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से। साथ ही जो दूसरी कंडीशन है पेपर प्रेजेंटेड एट कॉन्फ्रेंसेज और पब्लिश्ड इन द प्रीफर्ड referred journals। क्वालिफिकेशन कंडीशन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ म्यूजिक एलिजिबिलिटी A एंड B यहाँ भी दी गई है। मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में इन रिलीवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी बिसाइड फुलफिलिंग अवर क्वालिफिकेशन कंडीशन आवेदक ने नेट क्वालिफाई जरूर किया हो। इसके अलावा अगर आवेदक ने किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से PhD डिग्री हासिल की है तो उसकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग विश्व की टॉप 500 यूनिवर्सिटियों के अंदर होनी जरूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन म्यूजिक में जो B क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल आर्टिस्ट विद हाईली कमांडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट्स होने चाहिए इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड हैविंग बैचलर डिग्री हु हैव फर्स्ट है स्टडीज अंडर द नोटेड और रिप्यूटेड ट्रेडिशनल मास्टर और आर्टिस्ट बीन आ ग्रेड आर्टिस्ट एयर और दूरदर्शन एबिलिटी टू एक्सप्लेन विद लॉजिकल रीजनिंग्स द सब्जेक्ट कंसर्न्ड एडिक्वेट नॉलेज टू टीच थ्योरी with illustrations in the discipline concerned। वहीं जो आवेदक एजुकेशन डिसिप्लिन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके पास ये क्वालिफिकेशन कंडीशंस को पूरा जरूर करना चाहिए, जैसे B.Ed कॉलेज वेयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम B.Ed and B.LEd are offered guideline given by National Council for Teacher Education NCTE shall apply। मास्टर डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट, कॉमर्स एंड 55 मार्क्स एंड M.Ed फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 55 मार्क्स।
दूसरा है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन और फाउंडेशन कोर्स भी आवेदक के पास होना चाहिए। इसके अलावा बीएड के लिए मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस विद 55% मार्क्स एंड एमएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 55% मार्क्स, या इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इन एजुकेशन विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड बीएड बीएलएड ईच विद 55% मार्क्स। अगर BL-एड आपने किया हुआ है तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेज में 55% मार्क के साथ, साथ ही एमएड भी होना चाहिए 55% मार्क के साथ में इन फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, वेयर द फैकल्टी क्वालिफिकेशन शैल बी पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी ऑफ दीज 3 डिसिप्लिन्स विद 55% मार्क्स, BEd BLEd विद 55% मार्क्स। लॉजिस्टिक्स में अगर लिंग्विस्टिक्स के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए लिंग्विस्टिक्स 55% मार्क के साथ विद बीएड बीएलएड। वहीं जो डिजायरेबल है एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमफिल और पीएचडी एजुकेशन में डिजायरेबल कंडीशन में रखी गई हैं। इसके अलावा जो करिकुलम होगा एंड पेडागोजिक कोर्सेज हैं उनके लिए बीएड होना चाहिए, मास्टर डिग्री साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लैंग्वेजेज में 55% मार्क के साथ, वहीं एमएड डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क के साथ। डिजायरेबल में जो है पीएचडी डिजायरेबल एजुकेशन में रखी गई है, पीएचडी डिग्री इन एजुकेशन विद सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी 55% मार्क के साथ, एंड बीएड एंड बीएलएड विद आप यहाँ देखेंगे 55% मार्क के साथ ही होना चाहिए, एंड 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन सेकेंडरी स्कूल शैल बी कंसीडर्ड। इसके अलावा जो BLEd से संबंधित हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटीज में, साइंस या मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेज में होनी चाहिए 55% मार्क के साथ। उसके अलावा एमएड होना चाहिए 55% मार्क के साथ 3 साल का, एंड इसके अलावा जो है 3 पोजीशंस फ्रॉम फिलोसफी, सोशियोलॉजी और फिजियोलॉजी में, साइकोलॉजी में होनी चाहिए। फैकल्टी क्वालिफिकेशन शैल बी पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी ऑफ दीज डिसिप्लिन विद 55% मार्क्स। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं। साथ ही इसके लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्शन बाय द duly constituted by the selection committee. The national eligibility test shall be minimum eligibility for appointment as assistant professor. तो दोस्तों आशा करते हैं ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। गाइडलाइन, स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट के लिए जो नियम हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनको आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर पढ़ सकते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पर स्कोर दिया गया है, जो भी डिग्री या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एमफिल पीएचडी के लिए 25 मार्क्स हैं, JRF नेट के लिए 10 मार्क्स हैं, इन अवार्ड कैटेगरी के लिए 3 मार्क्स है, एकेडमिक स्कोर के लिए 84 मार्क, रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 6 मार्क्स, टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क और टोटल स्कोर 100 यहाँ पर दिया गया है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ क्राइटेरिया एंड प्रोसेस यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो भी यहाँ पर इन वैकेंसियों से रिलेटेड देख सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, FAQs दिए गए हैं। असिस्टेंट फीस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर 500 फॉर अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। फीस के बारे में जैसा हमने बताया SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस पेमेंट नहीं करना है, नॉन रिफंडेबल फीस है। इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन फीस आप पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए आपको ऑनलाइन असिस्टेंट प्रोफेसर की इन वैकेंसी के लिए आवेदन करने से पहले आपको एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करने की हम सलाह देते हैं।
तो दोस्तों आशा करते हैं ये पूरी जानकारी इन असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट से रिलेटेड आपको समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली नई रोजगार और सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं एक नया रोजगार अपडेट लेकर नई वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।